डिवाइड बाय पॉलिटिक्स से यूनाइटेड बाय रिलीजन। अभी हाल ही में बसंत पंचमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा हुई। पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर साल मनाया जाता है, इसमें खास क्या है, इस बार ऐसा क्या हुआ जो चर्चा हो रही है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो बेहद ही खास है, क्योंकि राजनीति के नाम पर नेताओं ने हमारे देश की खूबसूरती को तोड़ने की कोशिश जरूर की है, पर वो कामयाब नहीं हो पाए और देश की गंगा जमुनी तहजीब को हमसे बिल्कुल भी छीन नहीं पाए। और इसी की जीती जागती मिसाल हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, जिनकी मजार पर आज भी सालों साल से बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है। नमस्कार, आपके अपने कुल्हड़ न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साहिबा। तो चलिए आज आपको बताते हैं हमारे देश की खूबसूरती के बारे में, जिसके लिए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में मौजूद सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, जहां पर सभी समुदाय के लोग मिलकर बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। वैसे आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि बसंत पंचमी वाले दिन ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की आराधना की जाती है। जो शिक्षा के केंद्र हैं, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पर अलग अलग तरीके के आयोजन किए जाते हैं। लेकिन सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक अलग ही नजारा हर बसंत पंचमी को देखने को मिलता है। बसंत पंचमी पर पूरी दरगाह, जो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है, वो पीले फूलों से सजाई जाती है। जैसा लगता है कि पूरा जो एरिया है वो पीले पीले फूलों से भर गया है। हर साल लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर और हजरत अमीर खुसरो के सम्मान में गेंदे के फूल और पीली चादर लेकर दरगाह पहुंचते हैं, वो भी भारी संख्या में। दरगाह पर पहुंचने वाले लोग पीली पगड़ी और हाथ में फूलों से भरी थाल जो है वो पीले फूल ही होते हैं, वो नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है और ऐसा क्यों होता है, वो बताते हैं आपको। बहुत ही दिलचस्प है। सभी लोग जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने के 5वें दिन यानी पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है, और ये इस्लामी कैलेंडर में 5वें महीने की तीसरी तारीख भी होती है, जिसे सूफी बसंत के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के वक्त में ही हुई थी, जिसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो चलिए सुनाते हैं। दरअसल हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिले के सूफी संत थे। बताया जाता है कि उनका पूरा नाम हजरत शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया था। उनका जन्म साल 1228 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। इस सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। उनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में मौजूद है, जो काफी ज्यादा देश में ही नहीं विदेशों में भी फेमस है। दिल्ली में मौजूद हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी आज भारत के 4 प्रमुख सूफी आदेशों में से एक मानी जाती है। बताया जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी कोई संतान नहीं थी, उनके कोई भी बेटा या बेटी कोई नहीं था। उनको अपनी बहन के बेटे ख्वाजा तकीउद्दीन नूह से काफी ज्यादा लगाव था। ख्वाजा नूह का एक दिन बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया, निधन हो गया। इससे हजरत निजामुद्दीन औलिया काफी ज्यादा दुखी रहने लगे। उन्हें किसी चीज से कोई मोह नहीं रह गया, सिर्फ दुखी वो रहते थे। उन्होंने अपने निवास स्थान चिलाए खानकाह से निकलना भी बंद कर दिया, और ये देखकर उनके अनुयायी और जाने माने कवि शायर हजरत अमीर खुसरो काफी ज्यादा परेशान रहने लग गए। एक दिन की बात है जब अमीर खुसरो ने गांव की महिलाओं के एक ग्रुप को पीले कपड़े पहनकर सरसों के फूल लेकर ख्वाजा चिलाए खानकाह के पास से सड़क पर गाते हुए जाते हुए देखा। ये दिमाग में आया और उन्होंने महिलाओं को रोका और उनसे पूछा कि वो ऐसे कपड़े पहनकर और ये पीले पीले फूल लेकर कहाँ जा रही हैं। इस पर जो महिलाएं थीं उन्होंने जवाब दिया कि वो अपने ईश्वर को यानी अपने भगवान को फूल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रही हैं। खुसरो ने दोबारा उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से उनके भगवान खुश हो जाएंगे। तो जो महिलाएं थी उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा, हमारे भगवान खुश हो जाएंगे। बस फिर क्या था, खुसरो को आइडिया मिल गया और उन्होंने तुरंत पीली साड़ी खुद पहन ली और सरसों के बहुत सारे फूल लिए और सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने शकल बंद फूल रही सरसों गाते हुए पहुंच गए। उस दिन अमीर खुसरो की जो वेशभूषा थी वो देखकर और जो गीत गा रहे थे वो देखकर हजरत निजामुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनके चेहरे पर काफी वक्त बाद मुस्कान आई और उसके बाद से ही वहां पर बसंत पंचमी का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाने लगा।
तब से लेकर आज तक हर साल बसंत पंचमी पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को पीले फूलों से सजाया जाता है। बसंत पंचमी मनाने के लिए उनके सभी अनुयायी जो हैं वो पीले कपड़े पहनते हैं, सरसों के फूल लेकर दरगाह जाते हैं और कव्वाली गाकर बसंत के आगमन का जश्न मनाते हैं। और ये थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, 800 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है जब से ये जो बसंत पंचमी का त्योहार है वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर इसी तरीके से मनाया जाता है। वही खुशी होती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत पंचमी जो है इसकी शुरुआत वो असर की नमाज यानी जो दोपहर में नमाज होती है उसके बाद होती है। कव्वाल या गायक जो भी होते हैं वो कब्र के पास इकट्ठा होते हैं और उनके गालिब की कब्र के पास ही इकट्ठा होने का जो कारण है वो हालांकि नहीं बताया जाता है, लेकिन कि गायक या कव्वाल जिस जगह पर इकट्ठा होते हैं वहीं पर अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को खुश करने के लिए गाना गाना शुरू किया था। और ये जो है हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो सालों बाद भी आज बनी हुई है और लोगों के दिल में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसको ताज़ा करती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए अपने कुल्हड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।